हाय एवरीवन, मैं सुष्मिता त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी जो कि हिस्सा है अनअकैडमी का। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और जैसा आप सभी को पता है 7 मिनट ट्रिक्स ये हमारा चैनल होता है और इस पे हर सुबह 7 बजे, हर शाम में 7 बजे आपको जो है ट्रिक मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, मैथ, सारे ही सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो मैं अभी ना आपको जीके की ट्रिक्स कराने वाली हूँ और कराने क्या वाली हूँ, एक तरीके से आप कह सकते हो ना, ये रिविजन है। आपका एग्जाम भी पास आ रहा है तो जो टफ चीजें हैं ना उनको एक एक बार अगर रिवाइज करते चले अपन लोग तो बहुत क्लियर होंगी बहुत सारी चीजें, है ना। तो देखो अभी हम लोग बात करने वाले हैं संविधान का जो सोर्स रहा है, कहाँ कहाँ से लिया गया है। 2 देशों को देखना है हमें, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। कनाडा थोड़ा सा टफ पड़ जाता है कई बार, जैसे मैं आपसे कहूँ कुछ चीजें तो रिपीटेड होती हैं, जैसे यूएसए हो गया या ब्रिटेन हो गया या आयरलैंड हो गया, तो यहाँ का कुछ कुछ चीज रिपीट करता रहता है। लेकिन जब मैं आपसे कहती हूँ कनाडा, कनाडा इतना रिपीटेटिव हमें नहीं मिलता और बहुत बार कंफ्यूजन में रहते हैं बच्चे। ठीक है, तो बस इन दोनों को देखना है। इसके पहले अपन लोग देखते हैं भारतीय संविधान के बारे में 2-4 शब्द। देखो अगर मैं आपसे कहती हूँ भारतीय संविधान, तो मोटे मोटे अक्षर में तो अपन लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, संविधान ये है, संविधान वो है। बेसिक हम लोग क्या कहेंगे, कैसे एक देश चलेगा, ठीक है, क्या करना है हमें, क्या नहीं करना है, जितना भी लॉ है वो सब का सब इसी के अंदर ही नीट कहोगे। ठीक है, सबका सब कुछ इसी की पेरिफेरी में आपको मिलेगा। कोई गेम खेलने जाते हो तो उसके रूल्स होते हैं कि इस रूल को फॉलो करो, इस रूल को फॉलो करो। वैसे ही जब आप देश में रह रहे हो तो अलग अलग तरीके हैं कि हाँ इन चीजों को फॉलो करना है। जैसे बहुत ऐसी चीजें हैं जो गलत है, उसको नहीं करना चाहिए हमें, जो हम कह सकते हो कि हमारे पास में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि आपके पास में क्या अधिकार है, आपकी क्या क्या कर्तव्य है देश के प्रति, हर चीज को हम लोग को फॉलो करना होता है। ठीक है, जब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये सुप्रीम लॉ कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा लॉ है जिसको सभी लोग माने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए जो ये डॉक्यूमेंट होता है इसमें हर चीज लिखा रहता है, फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड, स्ट्रक्चर, प्रोसीजर, पावर, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपसे कहती हूँ, सरकार क्या है, सरकार को कौन चुनता है, हम लोग ही चुनते हैं सरकार को, है ना। अपनी अपनी हिसाब से, अपने अपने जहां से भी हम होते हैं अपने अपने हिसाब से अपने जो है वोट करते हैं, चुनते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हमारा देश है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चलता है। पार्लियामेंट्री भी हमने कहां से लिया था, संविधान ऐसे नहीं बन गया एक दिन में रख दिया गया, सबसे लंबा लिखा हुआ ये संविधान है, बहुत समय लगा था और बहुत लोग बैठे थे। ठीक है, बताया जाता है कि ये सबसे लंबा जो है लिखित में है। ओके, और जो पार्लियामेंट्रियन फॉर्म है ना, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म हम लोग कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म तो है, पर क्या हम लोग ऐसा है कि कोई जुडिशियल रिव्यू ना करें, सब ऐसे जाने दें, नहीं, जुडिशियल रिव्यू भी हमारे देश में होता है जो कि यूएसए का होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हमने रखे हैं और देखा है कि किस तरीके से हमारा देश सबसे अच्छे तरीके से चल सकता है, संविधान में क्या होना चाहिए। हर एक देश से कुछ कुछ सबसे अच्छी चीजों को निकाल कर रखा गया और एक पूरा संविधान जो है देख के तैयार किया गया, क्या सिटीजन्स की भलाई में होगा, क्या हमारे भारत जो है भला होगा। ठीक है, खैर ध्यान दीजिएगा, इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा 26 नवंबर को, जो कि लॉ डे भी मनाया जाता है। और ये इफेक्टिव कब से ये इफेक्ट में आया है, 26 जनवरी 1950, जो कि रिपब्लिक डे मनता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रिप्लेस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कंट्री के फंडामेंटल गवर्निंग डॉक्यूमेंट के रूप में। ठीक है, इन सारी बातों को बच्चों बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी ध्यान दीजिएगा, इट इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ऑन अर्थ। भीमराव अंबेडकर जी को इसका चीफ आर्किटेक्ट बताया जाता है, जो कि चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ठीक है, याद रखे रहिएगा, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, खैर अब देखो इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में जो है जो सोर्सेज रहे उनमें से 2 सोर्स को अपन लोग अभी ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। पहले कनाडा देखते हैं फिर ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। ठीक है, चलो देखो कनाडा की बात हम लोग कर लिए, तो इसको याद कैसे करोगे। अब केस उच्चतम न्यायालय में है। ठीक है, अब केस उच्चतम न्यायालय में, अब से क्या याद रखोगे, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, वेस्टिंग ऑफ रेसिडुअरी पावर्स इन द सेंटर। ठीक है, ये हमें इससे याद हो गया। केस से हम लोग क्या याद रखे रहेंगे, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स गवर्नर बाय द सेंटर। ये जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है, कौन नहीं लेता है। ठीक है, फिर देखो उच्चतम, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय। ठीक है, फिर देखो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम विद अ पावरफुल सेंटर। ठीक है, तो ध्यान दिए रहिएगा। अब केस, ये के से हो गया, ये स से हो गया सशक्त वाला।
अब से हो गया आपका अवशिष्ट, और जैसे आप लोग देख रहे हो उच्चतम न्यायालय, तो आपको उच्चतम न्यायालय यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, कंफ्यूजन में बताना, एक सेकंड को मैं कंफ्यूज हुई, तुरंत मैं पकड़ ली, हाँ ये ट्रिक ऐसे थी। ठीक है, ये कनाडा के संविधान से सब कुछ लिया गया हुआ है। ठीक है, थोड़ा लंबा है लेकिन यार कुछ तो जान, आपको भी पता है थोड़ी ज्यादा मेहनत तो करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला रेसिडुअरी पावर जो सेंटर के पास में है, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र द्वारा राज्यपाल को चुने जाना, फिर सशक्त केंद्र, फेडरल पावर, जो फेडरल सिस्टम होता है लेकिन पावरफुल सेंटर होता है, यानी कि डिवाइडेड तो है पावर्स दोनों में, सेंटर और स्टेट में, लेकिन इवेंचुअली जो स्ट्रॉन्गर होता है वो हमेशा सेंटर होता है। और उच्चतम न्यायालय से उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ठीक है, चलो ये कनाडा का हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया पे चलते हैं। संयुक्त व्यापार समवर्ती सूची में, ठीक है, संयुक्त से क्या मिल जाएगा, संयुक्त बैठक। व्यापार से क्या मिल जाएगा, व्यापार, वाणिज्यिक और समागम की स्वतंत्रता, यानी ट्रेड कॉमर्स की। समवर्ती सूची आपको पता है कंकरेंट लिस्ट, बेसिकली जो 7 शेड्यूल में होता है। ठीक है, आपको जैसा पता है कि डिवाइडेड होता है यूनियन और स्टेट और कंकरेंट। ठीक है, तो ये उसी चीज की बात कर रहा है। ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ली गई हैं ऑस्ट्रेलिया से। क्या है, संयुक्त व्यापार समवर्ती सूची में संयुक्त बैठक, व्यापार की जो स्वतंत्रता है और समवर्ती सूची। ठीक है, इन तीनों चीजों को सभी लोग ध्यान में रखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलो देखो, अगर आप लोगों को पसंद आया सेशन तो एक बार क्या कर देना, एक बार सभी लोग जो है सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक ना किया हो तो। ओके, ये देख लीजिए भाई, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और बेल दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ठीक है, एक और बात, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, प्लस पे हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो सुष्मिता 10 कोड का यूज कर सकते हो, इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा और हर एक कोर्स में ये जो है अवेलेबल मिलेगा आपको कोड। ठीक है, ध्यान रखो। ओके, खैर ध्यान रखिएगा। आज हम लोगों ने 2 चीजें देखी हैं, 2 अलग अलग कंट्रीज से जो हम लोगों ने सोर्सेज लिए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ओके, चलो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहो, स्वस्थ रहो, ध्यान दो, लव यू पीपल, बाय।